वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनिक यूट्यूब चैनल। LIC HFL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। इन टोटल 80 वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो बहुत बढ़िया CTC प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यस, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी को वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिटेल में बात करते हैं। तो ये रही ऑफिशियल PDF एंड मैंने सारा कुछ डेटा हाईलाइट कर दिया है पहले से। सबसे पहले आपको नोट करना है, दिस इज द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स एंड असिस्टेंट मैनेजर। किसी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये दुखद बात है, क्योंकि आप एलिजिबल तो दोनों में हो। दोनों में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है एंड इंडियन सिटीजन कैन ओनली अप्लाई। अब बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर में फर्क क्या है। देखो, असिस्टेंट में आपको एक चीज नोट करनी है। भले ही यहां पर इन्होंने कहा है कि इतनी सारी वैकेंसी है, 50 वैकेंसी असिस्टेंट में, बट आप सभी में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको रीजन चूज करना है और उसमें अप्लाई करना है। अगर मान लेते हैं कि आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आप इसको चूज करना, क्योंकि एग्जाम सेंटर फिर इसी में आएगा। अगर आप बिहार, झारखंड, ओडिशा में बिलोंग करते हो, तो इसको चूज करना, क्योंकि एग्जाम सेंटर इसी में आएगा। ठीक है, और वो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। और रिस्पेक्टिव उन डोमेन्स में, सेंट्रल में 6 वैकेंसी, ईस्ट सेंट्रल में 2 वैकेंसी, ईस्टर्न में 3 वैकेंसी, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। वही अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर में, तो ऐसे आपको कोई स्पेसिफिक नहीं रहना है। असिस्टेंट मैनेजर इज ऑल इंडिया, ओपन टू ऑल, कहीं पर भी सेंटर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर 30 वैकेंसी इन टोटल आपको दिखाई दे रही है। और अगर अब आगे लेकर चलता हूं, बात करते हैं कि सर असिस्टेंट मैनेजर जो आपने कहा, उसमें ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा ऊपर की पोजीशन है, अच्छी सैलरी है, तो उसके अंदर तो 1 लाख सैलरी है, और असिस्टेंट के अंदर 50,000 महीना की सैलरी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पता है? कि यहां पर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। उसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि असिस्टेंट मैनेजर के अंदर एनीवेयर इन इंडिया आपको पोस्टिंग मिल सकती है, बट उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज है। एक है फ्रेशर्स के लिए और एक है एक्सपीरियंस के लिए, जो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल असिस्टेंट के लिए आपको पता चल गया है कि आपको रीजन में एक रीजन चूज करना है और उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सेंटर उस हिसाब से आपको मिलने वाला है। अब ये कब अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 4 अगस्त से। आज है 14 अगस्त। कब तक चलेगा? 25 अगस्त तक चलेगा। और एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टेंटेटिव है, सितंबर अक्टूबर महीने के बीच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, असिस्टेंट में कम सैलरी है, यानी 33,960 प्लस लंच अलावेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल क्लेम, ग्रेच्युटी, LTC, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स एंड अदर बेनिफिट, सारा मिला करके 50,000 महीना आपकी ग्रॉस CTC बन जाती है। ठीक है, अगर वही असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 80,110 प्लस ये सारा बेनिफिट अगर आप मिला लेते हो, तो 1 लाख पर मंथ की CTC आपकी बन जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया सैलरी के बारे में। सर, ये परमानेंट जॉब हमें कब मिलेगी? जब आप प्रोबेशन पीरियड अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। असिस्टेंट में 6 महीने का है, असिस्टेंट मैनेजर में 1 साल का है। ठीक है, ये करने के बाद ही आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है। अच्छा, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेंट के अंदर मैंने कहा था सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, और असिस्टेंट मैनेजर में एक ऐसी सब्सिडरी है जिसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, चलिए अब असिस्टेंट के अंदर इंडियन नेशनल्स, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स कहा गया है, मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने करस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम किया है, तो आप नॉट एलिजिबल हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप चेक करो असिस्टेंट मैनेजर में, तो अगेन फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, BTech इन एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बट डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम, ये सब नहीं चलेगा, नॉट एलिजिबल। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस किसी में भी नहीं मांगा गया है, कंप्यूटर स्किल आना चाहिए। तो सर एक्सपीरियंस के लिए कौन सा है? DME के अंदर यहाँ पर MBA भी नेसेसरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ MBA भी चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। मुझे लगता है सारी चीजें अब क्लियर होती जा रही है। अच्छा, अब आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं कि सर क्या यहाँ पर 2022 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिग्री ऑन और बिफोर 1/1/2022 आना चाहिए। तो आपका तो
आया नहीं होगा, अगर आप 2022 पास आउट हो तो इसी के बाद आया होगा, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और बाकी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट सारा बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एंड ये सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर मेरिट लिस्ट, फिर बाद में आपका इंटरव्यू और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या होने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, MCQ 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन इंग्लिश का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और ये स्पेशली आपका एम्फसाइज किया जाएगा ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क 15 मिनट आपको दिया जाएगा। अब असिस्टेंट वालों के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, एकदम ध्यान से तुक्के उक्के नहीं मार सकते, इंग्लिश में ही पेपर सेट किया जाने वाला है। एंड अब अगर आगे बात करें इंटरव्यू, तो वो कब होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, कैंडिडेट हु रैंक सफिशिएंटली हाई इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, उनको ही बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू और इंटरव्यू होने के बाद ही आपको जॉब मिलने वाली है, यही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के लिए। हाउ टू अप्लाई के लिए डेट्स मैंने बता दिए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, सारा कुछ इस PDF में है और ये PDF की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस थोड़ा दुखद है क्योंकि 800 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहने वाला है, आप मान करके चलना कि 900-1000 रुपये तक आपको जाने वाला है एप्लीकेशन फीस इन टोटल, तो ये मुझे काफ़ी दुखद बात लगी। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है उसमें भी डिटेल जानकारी दी गई है। पेमेंट के बारे में कैसे क्या करना है उसमें भी डिटेल जानकारी दी गई है। वैसे ही अगर आप आगे चलो तो फिर मेन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ और कैसे होने वाला है। तो सेंट्रल के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहाँ पर होने वाला है, ईस्टर्न सेंट्रल के लिए बताया गया है और वो जो ऑल इंडिया है उसके अंदर आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप पहले चूज़ करते हो तो उस हिसाब से आपको मिलता है, अगर वहाँ पर इक्विप्ड हो जाते हैं, कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरे में आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो उसके बारे में ही बताया गया है कि कैसे क्या आपको फिल करना है, तो एकदम ध्यान से पढ़ करके ही अप्लाई करना, कहीं कुछ गलती मत कर देना क्योंकि बाद में गलतियाँ रेक्टिफाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो बस इतना ही था। बाकी सब मिसकंडक्ट के बारे में बताया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो इलीगल है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर आपका खारिज किया जाएगा सारा कुछ। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, तो पढ़ लेना। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।